Hello students, I am Muhammad Mauro Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of topic is what are atoms made of? Let's see the topic. Please listen carefully. What are atoms made of? परमाणु किसके बने होते हैं? द एटम इज़ नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल, मीन्स परमाणु जो है ये एक अंतिम कण नहीं है। परमाणु एक अंतिम कण नहीं है। देयर आर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स विच द एटम इटसेल्फ इज़ मेड ऑफ। एटम से भी ज़्यादा और बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे एटम आपके बने होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण कौन से हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं कॉल्ड द फंडामेंटल आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्हें हम मूलभूत कण या फिर उप परमाणुविक कण कहते हैं। चार्ज इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखिए, ये आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, और वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। इट अकर्स इन टू अपोजिट फॉर्म्स, और ये दो विपरीत रूप में होते हैं। बाई कन्वेंशन वी कॉल पॉजिटिव और निगेटिव, मीन्स इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो इन पर निगेटिव चार्ज होता है। टू पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर चार्ज बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव रिपेल ईच अदर, मीन्स अगर दोनों कणों पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर किन्हीं दो कणों पर निगेटिव चार्ज होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल मीन्स अलग करेंगे। बट लेकिन टू पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट चार्ज, लेकिन अगर कोई दो कण अपोजिट चार्ज के हैं मीन्स विपरीत आवेश के हैं, जैसे कि वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। The electrical charges on an electron and proton are equal in magnitude. इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो होता है वो सेम होता है, बट लेकिन अपोजिट इन नेचर, लेकिन नेचर में अलग होते हैं, मीन्स उनका स्वभाव अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का कण होता है, कैरिंग अ निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव आवेश होता है, मीन्स ऋणात्मक आवेश होता है। अ प्रोटॉन इज़ अ मच हैवियर पार्टिकल देन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन आपका भारी कण होता है, और इसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज मीन्स धनात्मक आवेश होता है। A न्यूट्रॉन इज़ एज हैवी एज प्रोटॉन, और प्रोटॉन के कंपैरिजन में आपका न्यूट्रॉन भारी होता है, बट लेकिन कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ द एटम, परमाणु के बीच में यानी कि केंद्र में, देयर इज़ अ न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है बीच में परमाणु के, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके और भी जो आपके एलिमेंट हैं उनके जो एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। विच हैज़ ओनली अ प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है।
एंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जो दूरी है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, उस न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित जो कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन इट, और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की उपस्थिति होती है। बट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एंड बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, और इस तरीके से उस एटम के न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो संतुलित रहता है। सो इसलिए द एटम हैज़ नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इट, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि परमाणु में किसी भी तरीके का कोई भी नेट यानी फिक्स इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स ये हुआ कि परमाणु जो है पूरी तरीके से विद्युत उदासीन होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में देखिए एक प्रोटॉन है, और इसकी बाहरी जो कक्षा दी गई इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर देखिए एन एटम ऑफ कार्बन लिया गया है, इसमें 6 प्रोटॉन यहाँ पर देखिए इसके न्यूक्लियस में है, और 6 न्यूट्रॉन है, और 6 जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके बाहरी कक्षा में देखिए चक्कर लगा रहे हैं। ये इसकी पहली कक्षा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये इसकी सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थैंक यू। आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोग जो सब पार्टिकल्स आपके एटम्स के हैं इनके बारे में पढ़िएगा और इन पर कैसे चार्ज होते हैं इनको समझिएगा। थैंक यू।